हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो मजा में ओके, क्या हाल है आजकल? और सब कुछ बढ़िया चल रहा है? मेरे साथ बढ़िया चल रहा होगा। फिलहाल थोड़ा क्वारंटाइन चल रहा है, थोड़ा सा डेंजर जोन चल रहा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं। आराम से रहो, ठीक है ना? आराम से पढ़ाई करो, मस्त रहो, कूल रहो, ठीक है ना? इंजॉय योर स्टडी। ओके, रटेगी नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? तो जैसे अपना क्या चल रहा था, प्रोग्रेशन अपना क्या चल रहा था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो अपन आज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके हमने 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, राइट है कि नहीं? आज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज कंप्लीट कराएंगे। उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा, उससे पहले मैं क्या बोला था, देखो, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल तक जाने के लिए, राइट है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल तक जाने के लिए, राइट है कि नहीं? आइए अब तुम समझ में आ गए व्हाट आई वांट टू से, राइट है कि नहीं? हिंदी में कोई दिक्कत होगी? राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? एक और मैं बोल दूंगा आपको, हर पतंग को पता होता है लास्ट में, अंत में उसे कचरे में जाना है, राइट है कि नहीं? लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। कोई दिक्कत होगी? राइट है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? हर पतंग को पता होता है अंत में उसे कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है, राइट है कि नहीं? दोनों समझ में आ गए होंगे। तो बी कूल माइंड, आराम से पढ़ो, राइट है कि नहीं? इतने 2 ही स्टेटस काफी है, इनमें तुम्हारा क्या मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है ना? खुश हो जाओगे तुम लोग, ठीक है ना? तो खुश हो गए तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, 3 प्रॉपर्टी हमने ऐड कर ली, पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ ली थी? पहला केस था एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला, वो भी पढ़ लिया था। अगर एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर एक टर्म में सेम वैल्यू ऐड कर दूं, इन ईच टर्म सेम वैल्यू ऐड कर दूं या सेम वैल्यू हटा दूं, तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। दूसरा था एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लाइड और सब्सट्रैक्शन, यानी कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की इन ईच टर्म में, मैं हर एक टर्म की बात कर रहा हूं, सेम क्वांटिटी या सेम वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, तो जो न्यू प्रोग्रेशन होगा वो भी कैसा होगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, राइट है कि नहीं? थर्ड मैंने बताया लॉगरिथम वाला केस, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लॉगरिथम, यानी कि अगर मैं हर एक टर्म का लॉगरिथम ले दूं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो मैंने तुम्हें बताया था वहां पर क्या आया था तुम्हारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? नेक्स्ट 4th नंबर केस, देखो तुम इतना ध्यान रखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुम मैक्सिमम जहां पर प्लस साइन यूज कर रहे थे ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहां पर एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करोगे। सिंपल, जहां जहां तुमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एडिशन साइन, प्लस साइन यूज किया था, यहां पर क्या करोगे? क्रॉस साइन यूज करोगे। क्रॉस साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? देखो एडिशन में मैंने तुम्हें एक बताया, एक में मैंने बताया था tn tk प्लस tn माइनस k प्लस 1, ऐसा कुछ बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की के लिए। 2 टर्म्स का सम, कैसे? फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड बोथ आर सेम प्लेस, बोथ आर सेम प्लेस हो गया ना, दोनों का सम क्या आता है? इक्वल। यहां पर क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां लिख लेना द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स which are at same place from beginning and which is equal to ओहो,
always remain constant and which is equal to the product of first and last term, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, राइट है कि नहीं। यहां पर क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो यहां क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आई मीन टी के इक्वल टू टी प्लस एन माइनस के प्लस 1 इक्वल टू A1 इंटू AN, सॉरी इट्स मल्टीप्लीकेशन, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट, तो यानी कि जो तुम अर्थमेटिक प्रोडक्शन मैक्सिमम एडिशन साइन के लिए पढ़ते हो, जियोमेट्रिक प्रोडक्शन किसके लिए पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन के, ठीक है ना। एक तो दोनों सेम ही है, वहां क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी क्या निकालूंगा, कॉमन रेशियो। वहां क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है प्रोग्रेशन की, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहां पर द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन्स सेम, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी देखो फंडा, देखो एपी के टीएन क्या आती है, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जीपी के लिए प्रोडक्ट में आएगा ए, डी की जगह काम कौन करेगा, आर, और जो प्रोडक्ट है वो किसमें चला है, पावर में, राइट है कि नहीं। ऐसे समझो, नेक्स्ट ध्यान देना, A1, A2, A3 डॉट 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 AN किसमें है, जीपी में। जीपी मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ गया, R1। सुनना मेरी बात, दोनों टर्म्स का रेशियो कितना, R1। नेक्स्ट R1 इज देयर एनी डाउट। नेक्स्ट देखो B1, B2, B3 डॉट 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 BN, ये भी किस में आ गया, जीपी में। ये भी मैंने जीपी मान ली। देखो इसका रेशियो निकालो, R2 कॉमन रेशियो R2 राइट है कि नहीं। अच्छा मुझे अब न्यू जीपी निकालनी है, दोनों का प्रोडक्ट करके, A1 B1, A2 B2, A3 B3 डॉट 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 AN BN। अब तुमसे कोई पूछ लेते उनका ये जीपी में है कि नहीं, मैंने कहा दोनों का रेशियो निकाल दो, तुम क्या बोलोगे, A2/A1 इंटू B2/B1। A2/A1 क्या है, R1, और B2/B1 क्या है, R2। इज दैट क्लियर। सिमिलरली यहां पर A3/A2, B3/B2, A3/A2 R1, B3/B2 R2, कितना हो गया, R1 इंटू R2। नेक्स्ट R1 इंटू R2, आई होप तुम समझ में आ गया होगा। दो जीपी का प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, जीपी। रेशियो भी निकाल दो, A1/B1, A2/B2, A3/B3 एंड डॉट 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 सो ऑन, AN/BN। रेशियो निकालो तो क्या आएगा सर, A1/B1 डिवाइड बाई, इसका डिवाइड करो तो A2 नीचे और B2 ऊपर। A1/A2 कितना, R1, और B2/B1 1/R2, तो R1/R2 हो गया क्या। नेक्स्ट टर्म भी R1/R2, नेक्स्ट भी R1/R2। इसका मतलब न्यू प्रोग्रेशन भी क्या आ रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो लिख लेना यहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू जीपीज इक्वल टू जीपी, सिंपल, रेडी कि नहीं।
यानी दो जीपी, हाँ कैसे प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, नॉट ओनली प्रोडक्ट इन एंड और डिवीजन ऑफ टू जीपीस विल बी जीपी, राइट है कि नहीं? अच्छा तुम बोल रहे हो कि सर इनको ऐड करो तो, मैंने कहा तो जीपी नहीं होगा, राइट है कि नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन जीपी नहीं आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन रेशियो की प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं होती, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हमारे जीपी की प्रॉपर्टी होगी, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया, क्या था सम ऑफ n टर्म्स मैंने बताया था, ऐसा इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ऐसा इक्वल टू a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस केस में मैंने क्या लगाया था, मॉडुलस r लेस देन 1, क्वांटिटी ऑफ कॉमन रेशियो विल बी लेस देन 1 होना चाहिए। इस केस में मैंने बताया था कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। उसके बाद बताया था इनफाइनाइट जीपी a बाई 1 माइनस r, इफ यू रिमेंबर दिस। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब ये वाला केस हो। अगर ये वाला केस तो मैंने बताया था इसका सम कितना होगा, इनफाइनाइट, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। नेक्स्ट केस में होता है tn कितना है, a प्लस a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट है कि नहीं? ये सारे फंडे याद होंगे, सिंपल जीपी में इतना ही, बाकी कुछ अभी आगे चलेंगे वो अपन पढ़ेंगे। दोनों टर्म्स को, दोनों प्रोडक्ट्स में कर दो a जीपी, ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा भी गया कई बार, एनसीईआरटी में भी गिवन बोलेगा, ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है ना? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, अप टू n टर्म्स का सब निकालना है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? क्या करना है, इसकी वैल्यू सब निकालना है। अब देखो सर ना तो ये जीपी है, जीपी है क्या सर, इसमें इसका डिवाइड करो तो 11, लेकिन इसमें इसका डिवाइड करो तो 11 आएगा, नहीं आएगा, जीपी तो है नहीं ना, ये पी है सर, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। अब कैसे करें सर, मैंने करना वरना कुछ नहीं है, इसको लगाओ एसएन कंप्लीट इक्वेशन 7 कॉमन ले लो, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ कितना बच गया 1 11 111 एंड डॉट 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 अप टू n टर्म्स, इज देयर एंड आउट, देखते चलना, ठीक है ना? पहला ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? अच्छा अभी एक काम करो, यहां देखो इसको 9 बनाओगे तो कितना होता है 10 माइनस 1, ये देखो 9 का मल्टीप्लाई करोगे 100, 99 क्या लिखोगे 100 माइनस 1, ये देखो 1000 माइनस 1, दिख रहा है क्या? तो तुम्हें आइडिया लग गया, ये 10 100 1000 10,000 किसमें, जीपी में है कि नहीं? जीपी में है कि नहीं? तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे, अब जब तुमने 9 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, एसएन इक्वल टू 7 बाई 9, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ठीक है ना? Is that clear? Next, now you can write this 10 minus 1, SN equals to 7 by n, 7 by 9, 10 minus 1 plus 100 minus 1, and you can be written 100 as 10 square minus 1. Next, 1000 minus 1. This will be 10 raised to power 3 minus 1 up to n terms, और अब तो कुछ भी नहीं, अब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रह गया, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी?
अजी एक काम करो, ऐसे है इक्वल टू 7/9, सुनना मेरी बात, 100, 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स और यूज हो रहा है क्या? अब देखो ये तो ये आ गई, लेकिन तुम्हारे साथ ये फ्री रह गया 1 1 1 और कितनी बार रिपीट हुआ? n टर्म्स। तो जैसे मैं बोलूं 1 अप टू 100 तक, 1 1 1 अप टू 100, तो कितना आएगा आंसर? 100 ही तो आएगा। तो यहां पर कितना आएगा? n, तो -n, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट अब देखो यहां पर ये क्या है? जीपी, ये जीपी है क्या? इतना जीपी जिसका r कितना है? r मतलब दो कंस्टिट्यूट टर्म्स का रेशियो निकालो, 100 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 10, तो r कितना है? 10। क्या ये ग्रेटर देन 1 है? ठीक है ना? तो मैंने लिखाया था SN a इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर SN a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। इस केस में मॉडुलस r लेस देन 1, इस केस में, ठीक है ना? अब बताओ, डिसाइड करो विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। क्या ये एप्लीकेबल है? यहां पर क्वांटिटी क्या आनी चाहिए? लेस देन 1, बट हमारा क्या है? 10 ग्रेटर देन 1, देन इट कांट बी एप्लीकेबल। तो यूजफुल कौन सा है ये? तो ऐसा इक्वल्स टू 7/9, देखते चलना। a मींस फर्स्ट टर्म कितना? 10, r कितना है? 10 रेस टू पावर n समझा ना, अप टू n टर्म्स, 10r माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 माइनस ऑफ n, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं इक्वल्स टू 7/9, ठीक है ना, 10 रेस टू पावर n प्लस 1 माइनस 10, ठीक है ना? और देखो ये कितना हो गया? 9, एलसीएम लो, माइनस 9n डिवाइड बाई 9, तो बाहर करो तो कितना आ गया? ऐसा नहीं इक्वल्स टू 7/81 इंटू 10 रेस टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। दिस इज अवर सम ऑफ n टर्म्स, राइट है कि नहीं? ये क्या? सम ऑफ n टर्म्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं? बिल्कुल बोर्ड का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है सारे कर लोगे तुम, राइट है कि नहीं? अब मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है ना? समझ में आया मैं क्या किया, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। चलो मैं देखो सेमी केस है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना? बस कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, राइट है कि नहीं? सुनना मेरी बात, मैं क्या करेक्शन करने वाला हूं। देखो करेक्शन इतना सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.44 प्लस 0.444। पता है ना, पॉइंट लगने के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग बोलते हैं, ऐसे मत बोलते ना 0.44, 0.444, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट होता है 0.44, 0.444 एंड डॉट डॉट सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है ना? क्वेश्चन वैसे ही कुछ दिख रहा है, सिर्फ फर्क हुआ है तो किसका हुआ? पॉइंट का। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मैं ये क्वेश्चन बताता नहीं तुम्हें, सही है कि नहीं?
इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करता। तो अब कैसे होगा सर? मैंने कहा प्रोसेस वही है, ध्यान रखो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं? तो ऐसे एक काम करो, पहले तो ले लो 4 कॉमन, कितना हुआ 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो Sn इक्वल टू, नाउ सेकंड स्टेप मैंने बताया था 9 का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो यहां तक तो कोई करेक्शन नहीं है, तो यह है 0.9, यह है 0.999, यह है 0.999 एंड अप टू n टर्म्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट भैया देखो 0.9 जो है ना, 0.9 इसको मैं लिखूं 1 माइनस 0.1, यानी कि ऐसे देखो 1 माइनस 1/10। इज दैट क्लियर? 0.99 1 माइनस 0.01, सुनना मेरी बात, 1 माइनस 1/100। नेक्स्ट 0.999, इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस, कुछ आया आइडिया? ये देखो, ये देखो, ये देखो, इन तीनों टर्म्स को देखो, क्या ये जीपी नहीं बन रहा? जीपी बन रहा है सर, ये जीपी है। इसमें 1/10 का मल्टीप्लाई करो तो ये मिल रहा है, और इसमें 1/10 का मल्टीप्लाई करो तो ये मिल रहा है, तो जीपी मिल रहा है क्या? तो मैंने कहा आइडिया आ गया, Sn इक्वल्स टू 4/9 इंटू, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100, मतलब 1/10⁻²। नेक्स्ट प्लस 1 माइनस 1/10⁻³ एंड अप टू डॉट 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 सो ऑन अप टू n टर्म्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं? नेक्स्ट तो भैया एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई, पहले प्लस वाले फंडे को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाला फंडा क्या है? Sn इक्वल्स टू 4/9, सुनो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, तो कितना हो गया n। नेक्स्ट माइनस ले लो बाहर, 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब अप टू n टर्म्स, अप टू n terms। is that clear? now this is GP, इसका रेशियो निकालो 1/10 आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा 1/10। इसका देखो 1/100 और 1/10 का डिवाइड करोगे तो 1/10 तो ही आएगा, 1/1000 में 1/100 का डिवाइड करोगे 1/10 ही तो आएगा। तो यानी कि Sn लगाना है मुझे सम ऑफ n टर्म्स। मैंने बताया था a इंटू r⁻n−1 डिवाइड बाई r-1, और एक लिखाया था a इंटू 1 माइनस r⁻n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये वाला केस क्वांटिटी ऑफ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, एंड फॉर दिस केस क्वांटिटी ऑफ कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, देन व्हिच केस इज एप्लीकेबल? यहां पर कॉमन रेशियो कितना 1/10, r इक्वल्स टू 1/10 मींस दिस केस क्वांटिटी तो लेस देन 1 है ना, ठीक है ना? साइन मॉडुलस लग जाए then it's not talking about sign, it's talking about quantity, ठीक है ना? अब लगा सकते हो फंडा, चाय से क्या एनर्जी आती है। तो देखो भाई Sn इक्वल्स टू 4/9 n माइनस, अजी साहब लगाओ साहब, फर्स्ट टर्म 1/10, सुनते चलना, 1 माइनस ये वाला फंडा 1 माइनस 1/10⁻n, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/10, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो Sn इक्वल्स टू 4/9 n माइनस ये कितना आ गया 1/10, सॉरी 1/10, यहां देखो इसको सॉल्व करो, 10⁻n−1 डिवाइड बाई, यहां देखो ये आ गया 9/10 इंटू
10 रेज़ टू पावर n, यहाँ देखो एलसीएम लिया है तो ये नीचे आ गया। इसको मैं काट दूं, कटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? बात समझ आए? तो ऐसा कितना आ गया 4/9 इंटू n माइनस 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर n। चाहो तो इसे आगे सॉल्व करवा रहा हो तो कर लेना। अब जैसे कल को इसमें पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी रखनी है 10। फाइंड द सम ऑफ 3 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स, किस पर डिपेंड करेगा n पर। तो मैं यहाँ किसकी वैल्यूज रखनी है n की, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? बात समझ में आएगी नहीं? इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे सीधी, ज्यादा टफ नहीं लगेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा और भी मजेदार क्वेश्चन करते हैं, सुनो, सुनिएगा। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर distinct numbers such that a square plus b square plus c square into p square minus 2p ab plus bc plus cd plus of b square plus c square plus d square इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना? देन a comma b comma c comma d are in फर्स्ट ऑप्शन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, B means GP means geometric progression, C means harmonic progression जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, and D none of this, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सुनो यहीं से देख लो। अच्छा देखो, इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा AP स्क्वायर आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? AP स्क्वायर समझ में आया? AP स्क्वायर। नेक्स्ट, अच्छा इसको देखो, माइनस 2AP इंटू बी, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो प्लस ऑफ बी स्क्वायर। आइडिया लग गया होगा तुम्हें? एक तो ये टर्म, एक इन दोनों का प्रोडक्ट और एक ये तीनों लिए मैंने, समझ में आ गया तुम्हें? नेक्स्ट, प्लस ऑफ ये सॉरी बी है, बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर लिख दूंगा इसका, माइनस 2 बीपी इंटू ऑफ सी एंड नेक्स्ट टर्म सी स्क्वायर। तो ये और ये और ये, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, प्लस ऑफ, सुनिएगा, अब ये तीनों इधर रहेंगे, सीपी स्क्वायर माइनस 2p इंटू सी डी, ये रहा सीपी इंटू डी प्लस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसका फंडा? AP माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? नेक्स्ट, प्लस ऑफ BP माइनस सी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस ऑफ CP माइनस D का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
अब ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं, या तो 0 या 0 से ग्रेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? देखो तीन ऐसी वैल्यू जो या तो 0 या 0 से ग्रेटर है, समझना मेरी बात। 3 क्वांटिटीज whose sum either 0 or greater than 0, sorry, whose sum is 0. 3 quantities which are either 0 or greater than 0 and whose sum is 0. ये पॉसिबल हो सकता है क्या? 3 क्वांटिटी ऐसी जो अपने आप में या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? पॉसिबल हो सकता है ओनली वन केस में, अगर ये तीनों क्या हो 0, तो ये 0 बोल रहा है ना, तो ये तीनों 0 होंगी तभी ये सम क्या आएगा 0, राइट है कि नहीं? अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो, जैसे ये अंदर वाली -1 है, तो इसका करो तो कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं? बाकी आप देखो इनका भी कुछ ना कुछ वैल्यू 0 कैसे हो सकता है? ये तो पॉजिटिव आएगा ना, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब 0 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ओनली कब पॉसिबल है तीनों क्या हो 0? इसका मतलब तुम क्या बोलोगे? AP माइनस B इक्वल टू कितना 0, दैट मींस P इक्वल टू कितना B/A, राइट है कि नहीं? सुनना मेरी बात। नेक्स्ट, सिमिलरली BP माइनस C इक्वल टू एंड, नॉट और, यूज एंड साइन। और का मतलब क्या? आइदर ये और ये। सपोज करो ये 0 और ये 0 नहीं, तो क्या सम 0 आएगा? नहीं आएगा, सब के सब 0 होना चाहिए साइमल्टेनियसली। एंड BP माइनस C इक्वल टू कितना 0, सो P इक्वल टू C/B एंड CP माइनस D इक्वल टू 0, दैट मीन्स C इक्वल टू D/C। अब ध्यान से देखो तीनों के तीनों वैल्यू सेम क्वांटिटी इक्वल है, दैट मीन्स B/A इक्वल टू, हाँ जी, C/B इक्वल टू D/C, सेम क्वांटिटी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? A, B, C, D आर इन GP। समझ में आया ना कैसे? अरे दो क्वांटिटी का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? B/A तो आएगा, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? C/B तो आएगा, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? D/C। और क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है कि नहीं? रेशियो इज कांस्टेंट, देन द प्रोग्रेशन विल बी GP, देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? B, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, देखो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स एज्यूम किए थे, जैसे 3 टर्म्स एज्यूम किए थे, A माइनस B, A प्लस D किए थे क्या? 4 टर्म्स के लिए 2 मिडल टर्म, नेक्स्ट A प्लस 3D, A माइनस D। मैंने क्या बताया था? ऑड नंबर टर्म्स हो तो डिफरेंस कितने का हो? D का, लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो डिफरेंस कितने का? 2D का, ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर स्टडी करते, देखो सिंपल, यहां पर क्या करना है? प्लस की साइन की अब मल्टीप्लिकेशन साइन, और माइनस साइन की है तो डिवाइड का साइन। तो पहले नोट डाल के देखना, एज्यूमिंग टर्म्स, 3 टर्म्स ऑफ ए GP। तो पहली टर्म A, दूसरा देखो यहां पर A में क्या है? माइनस, तो यहां क्या है? डिवाइड, A/R, D का काम कौन करेगा? फिर यहां पर A इंटू R, समझ में आया? नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ, यहां पर दोनों टर्म मिडल पर टर्म A/R, नेक्स्ट A इंटू R, नेक्स्ट टर्म A इंटू R3। देखो दोनों का अब भी रेशियो देखो R², यहां पर कितना है? R²। तो नेक्स्ट A/R3, ये कितनी? 4 टर्म्स, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर तुमसे 5 टर्म्स पूछ ले तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यहां से स्टार्ट करो, A/R, A/R 3 हो गई, नेक्स्ट AR², A/R3, 5 टर्म्स, ऐसे टर्म्स एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट 6 टर्म तो इसको ले लो,
ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म ए आर रेस टू पावर 5, ए बाई आर रेस टू पावर 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये क्या हो गया, टर्म्स रेज्यूम करना है इन जीपी, राइट है कि नहीं? जैसे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि देखो मैक्सिमम केस यही होता है, एपी जीपी में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं डिफरेंस तो बहुत है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं एक्चुअली इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में क्या फर्क है। देयर इज द रेशियो एंड दिस इज द सम, दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज द कॉमन रेशियो अबाउट रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड फॉर दिस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो रेशियो डिफरेंस तो होता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली बात करूं तो सिर्फ देख रहा हूं मैं, जहां माइनस साइन है वहां पर डिवाइड है और जहां प्लस साइन है वहां पर मल्टीप्लाइड है, और डी का काम कौन कर रहा है, कॉमन रेशियो, राइट है कि नहीं? तो मैथमेटिकल सिर्फ मैं साइन से कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट है कि नहीं? ओके नेक्स्ट, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, किसमें है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देन द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड, सुनना मेरी बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2ex प्लस ऑफ f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, दोनों में एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट जानते हो ना, पढ़ाया था, एक ऐसा रूट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आई बात? हैव अ कॉमन रूट, देन हैव अ कॉमन रूट, मतलब ये बोला है अगर इनमें एक कॉमन रूट है, इफ dy a कॉमा e y b कॉमा f y c आर इन। समझ में आया क्वेश्चन? ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डी नन ऑफ दिस, राइट है कि नहीं? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी ये बोला है कि ये कौन से प्रोग्रेशन होंगे अगर इन दोनों में एक रूट क्या हो, कॉमन, राइट है कि नहीं? और फर्स्ट कंडीशन बोली है कि एबीसी किसमें, जीपी में। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एबीसी किसमें है, एपी में, तो मैंने तुम्हें लिखा था 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर एबीसी जीपी में हो जाए तो सिंपल प्लस का साइन किसकी यहां पर, मल्टीप्ल की बात, यहां पर बी जो सेम स्केलर क्वांटिटी पावर में आ जाएगी 20 के, कितना ध्यान रखो। या फिर दूसरे तरीके से तुम्हारे पास अगर ये भूल जाओ तो तुम एक बात तो जानते हो सर, रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो दो टर्म्स का रेशियो बी बाई ए, सी बाई बी, कंस्टिट्यूटिव टर्म्स का रेशियो बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? अब मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0 एंड b इक्वल्स टू रूट ए सी, इसमें प्लेस कर दो मैं प्लेस, b इक्वल टू रूट ए सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां ए का मल्टीप्लाई कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस
रेडी ए एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये एक्स का मल्टीप्लाई 2 रूट ए इंटू एक्स इंटू रूट सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये आएगी, प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अब ये तो फंडा समझ में आ गया हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फंडा दिख रहा है। इसका मतलब ये फंडा तुम्हारे समझ में इतना आ गया कि सर ये ऐसा कुछ दिख रहा है इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब देखो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने इसे क्वेश्चन करवाई थी। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए उसका मतलब होता है उसके दोनों रूट क्या होंगे इक्वल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना, परफेक्ट स्क्वायर वही आएगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है 0। समझ में आया ना, जिसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है 0, कोई भी परफेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अगर नहीं ध्यान में है वो तो कोई नहीं, आप ध्यान रख लो, अगर नहीं लिखा पाया तो मैंने उसको ध्यान रखना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0, और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 तो इसका मतलब दोनों रूट कैसे हैं सेम। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू सुनना मेरी बात ध्यान से, तो x सर कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस रूट सी बाई ए, लेकिन रूट 2 होंगे तो दोनों ही रूट सेम होंगे। लो साहब क्या दिक्कत, सिंपल। इज दैट क्लियर? 2 फैक्टर हो गए ना, ये 2 एक पावर 2 है, तो यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाई अगेन दिस, so from these two factors you will get two values of x, that means you have two factors, two roots, but both roots are equal because discriminant will be 0 for this quadratic equation. Am I right or wrong? Because it is a perfect square, right? And remember one thing, if quadratic equation convert into perfect square then there will be the discriminant will be 0, and if discriminant will be 0 then roots will be real and both are same. Am I right or wrong? नेक्स्ट साहब ये समझ में आ गया, लेकिन इसने बोला है कि इनमें से एक रूट है ना वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हैव अ कॉमन रूट, दैट मींस जो इसका रूट आएगा एक वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका तो दोनों में से कोई एक रूट होगा, और दोनों रूट क्या है सेम है, दैट मींस इट मींस minus root c by a will satisfy the equation ax square plus of 2e into x plus of f equal to 0. Is that clear? Next, replace x by minus root c by a, because minus root c by a is the root of this equation and minus root c by a satisfy this equation. Am I right or wrong? Then you can say easily minus root c by a whole square plus of 2 into e, minus आ जाएगा, sign will change minus because x is minus root c by a, then minus into plus will be minus c by a plus of f equal to 0. अब ध्यान से देखो फंडा किस केस में कह रहा है, f by c के केस में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फ्रॉम हियर यू विल गेट ए सी बाई ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 2 माइनस 2 ई रूट सी बाई ए, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0, ठीक है ना। डी कहाँ गया, ये डी होगा ना, सिंपल, सॉरी ये डी होगा ना। ओह आई हैव डन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट ए, इट इज डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट फंडा देखो डी वाई ए का किस फॉर्म है, तो डी वाई ए तो है तो सी का डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन किसका डिवाइड कर दूं, सी का, डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय सी, ये टर्म लिख लोगे ना, तो मैं सी का डिवाइड कर दूं, यहां पे आएगा डी बाई ए माइनस 2e इंटू रूट सी बाई ए और सी का डिवाइड प्लस ऑफ
एफ बाई सी इक्वल टू कितना 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डी बाई ए माइनस 2e। हाँ जी देखो ये कटेगा तो ये क्या है स्क्वायर रूट सी, तो 2e स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू ए प्लस ऑफ एफ बाई सी will be equal to 0, but you already know b equal to root ac, so we can replace this by v, so this will become d by a minus 2e into b by 2e by b plus of f by c equal to 0। ऐड है कि नहीं? तो मैं इधर लिख देता हूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, देन डी बाई ए प्लस ऑफ एफ बाई सी इक्वल टू 2e इंटू बी। समझ में आया ना? देखो अगर ये पी में है, सुनना मेरी बात, मैंने यहां लिखा था इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो मैंने ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 2b सम ऑफ अदर टू टर्म्स a प्लस सी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये क्या है मिडिल टर्म्स और ये क्या है अदर टू टर्म्स। तो मैं यहां बोल सकता हूं दैट मीन डी बाई ए प्लस कॉमा ई बाई बी कॉमा एफ बाई सी आर इन ए पी। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है ना? तो यही तो पूछा है किस में होंगे एक में। देखो नहीं समझ में आया तो आप समझ लो। कंडीशन मेरे पास गिवन है बी स्क्वायर कितना है AC, समझ में आ रहा है? ABC किस में GP में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा AC, दैट मींस B इक्वल टू रूट AC। इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन यू कैन रिप्लेस B एज रूट AC, राइट है कि नहीं? एंड कन्वर्ट किया इसको इस फॉर्म में, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का रूट कितने आएंगे माइनस रूट सी बाई ए माइनस रूट सी बाई ए, ठीक है ना? दो रूट आएंगे, इस इक्वेशन में दोनों रूट क्या आएंगे सेम, और ये बोला कि इसका इसका एक रूट क्या है कॉमन, इसका मतलब इसका एक रूट कितना होगा माइनस रूट सी बाई, इट मींस माइनस रूट सी बाई ए विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो एक्स इसको रिप्लेस किया, उसके बाद क्या किया सी को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफी है। रेड है एक क्वेश्चन कर लेना, सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू डॉट 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 अप टू n टर्म्स, और दूसरा 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। दोनों ही आंसर का सम मुझे बताओगे, ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकंड, ठीक है ना? कोई दिक्कत? दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे सारे सारे स्टूडेंट, राइट है कि नहीं? तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ क्वेश्चन किए अपने, राइट है कि? नेक्स्ट क्लास ये हमारा फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो बहुत कम ही, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? सिंपल है, ज्यादा स्टेप नहीं, उसमें सम ऑफ n टर्म्स नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना? क्योंकि डिफाइन नहीं होता, राइट है कि नहीं? सिर्फ nth टर्म पढ़ेंगे, राइट है कि नहीं? उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, राइट है कि नहीं? ओके, अरिथमेटिकल मीन तुम्हें ऑलरेडी आता है, एवरेज कैसे निकालते हैं वही होता है अरिथमेटिक मीन, राइट है कि? लेकिन डेफिनेशन अलग हो जाती है, वो बता देंगे। ओके, मेरे हिसाब से आज का तुम्हें समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल टॉपिक था, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी पढ़ते रहो, आराम से पूछ लो, मस्त रहो, जो भी डाउट हो मुझसे पूछो, डिस्कस विद मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स, यू विल आस्क मी विद ऑनेस्टी, राइट है कि नहीं? और तुम्हें जो भी होमवर्क मिले प्लीज टाइम पे किया करो, ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद भेज रहे हो, 2 दिन बाद भेज रहे हो, सुबह का होमवर्क शाम को भेज रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है ना? आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। नहीं करना है मत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मना कर दो, नहीं स्टार्ट करूंगा, बट विद ऑनेस्टी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी, पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है ना? आज के लिए काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।